गाइस, आज मैं आपके साथ पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ सहरी से इफ्तियार तक का। ठीक है, बिकॉज़ बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। रमज़ान चल रहा है, रोज़े में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है व्लॉग्स बनाने का। बट फिर भी आज मैंने एक व्लॉग तो चलो बना ही दिया ताकि आपको बता दूँ, क्योंकि वही रूटीन रोज़ रहता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर सहरी का टाइम हो चुका था एंड मैं उठी थी 4 बजे। और जो है सहरी एक्चुअली मुझे नहीं बनानी थी, सिस्टर वगैरह है उन्होंने बना ली थी, तो इसलिए मैं 4 बजे उठी थी टाइम से ही। और रात को इतना लेट सोना हो रहा है ना, रमज़ान में भी ऐसा नहीं है कि जल्दी सो रहे हैं, 12-1 बज तो जाती है सोते हुए, है ना। और फिर 2 घंटे की नींद होती है और वापस वही 4 बजे उठ जाते हैं, तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। और दिन भर जो काम है वो रहता है, ऑयल का है वो, उसके जो है कंटिन्यू डिस्पैच लगाने रहते हैं रोज़, है ना। चिकनकारी है उसके डिस्पैच, और फिर वीडियोस बनानी रहती है, तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो व्लॉग मैं नहीं कर पाती। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सा सहरी कर रही हूँ, दही और पराठे के साथ में और चाय बस। रात का जो सब्ज़ी होती है ना, तो वो कभी यूज़ में आ जाती है, अदरवाइज़ मैं सब्ज़ी नहीं खाती सहरी में। मुझे दही या चाय से बस ऐसे ही खाना सिंपल सा अच्छा लगता है ना। वरना हम ऑयली और ये चीज़ें अगर मसालेदार सुबह सहरी में खाएं ना, तो पूरे दिन पानी तो पीना होता नहीं, कुछ भी नहीं पीते, तो फिर है ना वो अजीब सा अंदर से फ़ील होता है। तो इसलिए मैं ना सुबह सुबह ये ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं लेती। सो यहाँ पर मैंने जल्दी से अज़ान होने से पहले पहले सहरी में क्या करा, काजल लगा लिया, क्योंकि पूरे दिन है ना काजल नहीं लगाता तो आंखें ऐसे बहुत अजीब सी फ़ील होती है, सूनी सूनी टाइप लगती है। तो मैंने कहा क्योंकि रमज़ान में मतलब रोज़ा रखा होता है ना, तो उस वक्त काजल वगैरह नहीं डालते हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है नहीं डालते हैं, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप लोग में से जो भी है जिसको नॉलेज है वो बता देना कि डालते हैं क्या। वैसे बोलते हैं कि सुरमा तो डाल सकते हैं, सुरमा डालना मतलब डाल सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटता है, बट मैं तो कुछ भी नहीं लगाती, ना ही कुछ भी नहीं लगाती। और यहाँ पर देखिए फिर मैं पानी पी रही थी, मस्जिद से आवाज़ आ गई थी कि टाइम होने वाला है। 5 मिनट पहले बोल देते हैं मस्जिद में, ऐलान कर देते हैं कि 5 मिनट का टाइम है, तो 5 मिनट बाद में फिर वो एक सायरन बजता है। तो सायरन ज़ोर से बजता है ना, तो इट मीन्स टाइम हो गया है। तो वो 5 मिनट पहले गोला एक बम टाइप छुटता है, और 5 मिनट बाद सायरन बजता है, और उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद में अज़ान हो जाती है। तो यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था ख़त्म। उसके बाद में अज़ान हो गई थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद कुरान शरीफ लेके मैं सुबह सुबह बैठ जाती हूँ, तो मैं कुरान शरीफ मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ। ऐसे करके सुबह ये समझ लो कि 6:30 7 तो बज ही जाती है ना। तो उसके बाद में फिर मैं वापस से लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। नींद आती है तो सो जाती हूँ, नींद नहीं आती है तो फिर नहीं सो पाती। और रात की तो नींद जो होती है ना गाइज़, वो रियली में रात की नींद अलग ही होती है। सुबह तो भले आप 2 घंटे सो भी जाओ ना, बट इतना ज़्यादा हमें कंफर्ट फील नहीं होता। उसके बाद में फिर मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, फिर मैं तस्बीह पढ़ने बैठ गई थी जब तक नींद नहीं आ रही थी। और अभी देखिए 6:47 हो गया, 6:47, तो मैं सो गई थी। सोने के बाद में फिर मैं उठी थी 12 बजे। ठीक है, 12 बजे उठ गई थी। और दिन में नाज़रीन दी एप्लीकेशन ये कर रहे थे, इसका वीडियो चैनल पे चला गया, एचिश ब्यूटी चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर वही एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर आपके साथ भी शेयर किया है कि ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ेदार ये DIY है, राइस की है ये। और इसको कैसे बनानी है, इतनी थिक कैसे हो गई, ये सब आपको उस चैनल पे उस वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ पर वीडियो देख लेना, चली गई है। यहाँ पर उन्होंने पूरा एप्लीकेशन किया था, तो वही मैं आपके साथ में यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो ये पूरा एक्चुअली रमज़ान का भी यही चल रहा है, ये मंथ इतना बिजी रहता है और इतना जल्दी टाइम निकलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब इतना फास्टली टाइम निकलता है कि कोई हद ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ कब करें कब ना करें, है ना। तो ये वाला टाइम जा रहा है। तो मैंने शूट कर लिया उस दिन, मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ रोज़ रोज़ तो हो ही नहीं पाता, इतना टाइम मतलब फ़ास्ट रहता है ना कि वो जल्दी जल्दी सहरी भी ख़त्म हो जाती है। 5 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में तो फिर वो पूरा टाइम वो एक के बाद एक काम करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा एप्लीकेशन कर लिया नाज़रीन दी ने, 1 घंटे उसको रखा, फिर बाल भी धो लिए। तो वो मेरे पास आए थे रूम में कि बाल मैंने वॉश कर लिए, और छोटा सा क्लिप लेने के लिए। और वैसे तो देखिए बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो गए थे उनके, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैनेजेबल लग रहे थे, है ना। यहाँ पर देखिए कितनी शाइन लग रही है ना, जबकि उन्होंने शैम्पू नहीं किया, सिंपल सा पानी से वॉश किया। तो रेमेडीज़ बराबर लगाते रहिए। एंड बस यही था। और हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है जो कि रमज़ान के लिए, और बट मैंने व्लॉग नहीं बना पाई, आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने पटियाला ली थी रमज़ान के लिए स्पेशल, तो व्लॉग आएगा।
हेलो एवरीवन, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है एंड अभी मैं बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। सो क्यों जा रही हूँ बाहर वो आपको मैं बताऊंगी ब्लॉग में एंड लेके चलती हूँ। बिकॉज चलिए बता ही देती हूँ मेरे से ज़्यादा सस्पेंस नहीं रहता है। तो मैं जा रही हूँ अलमीरा देखने और शायद आई थिंक आज हम लोग फाइनल भी कर देंगे। तो पहले एक दो जगह और मुझे देखनी है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। आप लोग डिसाइड करना, बताना कौन सी अलमीरा सबसे बेस्ट लगी इसमें से, है ना। और बाकी दूसरे और भी बहुत सारे काम है, तो उसके लिए भी मैं जा रही हूँ। तो चलिए मैं मार्केट निकल रही हूँ। एंड किसी ने कमेंट किया था कि आप स्कार्फ किस तरह से लगाते हैं, तो चलिए देख लीजिए आप लोग कि मैं स्कार्फ कैसे बांधती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल बांधती हूँ। काफी लोग है ना इसको करके ऐसे बांधते हैं, बट वो मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं नॉर्मली स्कार्फ को ऐसे लेकर और जो सिंपल तरीके से हम बांधते हैं ना वैसा वाला ही बांधती हूँ, ऐसे। ये बस सिंपल सा, ठीक है। और हाँ, हेलमेट के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बन में ना हेलमेट को कैसे पहनती हूँ, ठीक है। रुकिए, हेलमेट ये इस तरह से ना, हेलमेट को पहले पूरा मैं इस तरह से ले लेती हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे या ऊपर बांध लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। और हेलमेट को क्या करना है, ये जो है ना आपका, ये पहले इसको अंदर डालना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे पहले अंदर डाल के, ठीक है, ये अंदर चला गया। अब धीरे से स्लाइडली आपको आगे से नीचे कर लेना, बस। ये बहुत बेस्ट तरीका है। और जो भी इस तरह से बन बनाते हैं वो ऐसे ही करिएगा। अब चलिए चलते हैं जल्दी से, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं मार्केट में। सो गाइज मैं आ गई थी शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था। तो मैंने कहा चलो शॉपिंग की जाए। एंड चलो, मैं और फ्रूटी ही आए थे। फ्रूटी बहुत ज़िद कर रही थी कि चलिए चलिए चलिए। और हाँ, खासकर हम लोग वो अलमीरा देखने आए थे, क्योंकि मुझे कब से आपको बोल ही रही हूँ, मैं पिछले व्लॉग में भी शायद दिखाई थी एक, है ना। तो पहले तो वो वहाँ का था, मैंने जो आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग दूसरी जगह आए थे कहीं पर और देखने के लिए। मैंने कहा 2-3 जगह पहले सर्च कर लें, रेट्स वगैरह पता कर लें, कि फिर उसके बाद फाइनल करेंगे कहाँ से लेनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, काफ़ी सारी, जो कि मैंने 2-3 बेडशीट भी ली है ना। सामान जो लेना था घर के लिए, कुछ किचन की जो है मैंने उसमें लिए हैं सामान। किचन का जो था वो ऐसे करके कुशन्स लिए थे, कुछ कुछ सामान लिए थे। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। और फाइनली फिर मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी, शॉपिंग की है। और अलमीरा भी यहाँ पर मैंने देख ली थी, और बट मुझे यहाँ पर नहीं जची, क्योंकि यहाँ रेट थोड़ी ज़्यादा थी। और मतलब डिज़ाइन वगैरह कुछ था ही नहीं, खास मुझे नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए वैसे। और यहाँ पर ये अलमीरा मुझे बहुत प्यारी लगी थी, छोटी छोटी, जो कि फुटवेयर वगैरह रखने के लिए होती है, जूतों के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहती है ना। तो मुझे एक लग रहा था कि मैं इसमें से एक ये बड़ी वाली ले लूँ। 3000 की है बड़ी वाली, और छोटी वाली जो थी ना वो 2000 की थी। तो फिर मुझे मतलब फ़ाइनल नहीं हो पाया। मैंने सोचा तो था, मैंने कहा यार जूते भी, फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा सारे हो रहे हैं, और रखने के लिए वो ढंग से मतलब स्पेस नहीं है। फिर वो ख़राब हो जाते हैं, नए नए होते हैं ना, ख़राब हो जाता है। बॉक्सेस में कब तक रखेंगे। तो इसलिए मैं सोची थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी। तो आई थिंक कि मैं शायद इसको ले लूँगी बाद में। पर अभी तो मुझे फ़िलहाल के लिए मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो अलमीरा ही चाहिए। बिकॉज़ कपड़े रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। रूम पूरा मैस हो गया है मेरा, और इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। और फिर कपड़े आते ही रहते हैं, है ना, ख़रीदते ही रहते हैं, या फिर कोई ब्रांड्स वगैरह भेजती रहती है, अमेज़ोन से आते रहते हैं, मतलब खूब सारे वो रहते हैं। तो उसकी वजह से मुझे कुछ लेना ही लेना था। तो यहाँ पर देखिए मैं एक अलमीरा आपको दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो मैंने देखी वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो उसके बाद में मैंने फ़ाइनल वही वाली की है जो मैंने उस दिन की थी। तो अब मैं जाऊँगी तब उसका व्लॉग वापस से लूँगी पूरा, और उस अलमीरा का और पूरा लुक वगैरह, और फिर वो ख़रीदूँगी और आपको बताऊँगी वो कैसी है, कितने में पड़ी। और आप लोग बताना, मैंने महंगी तो नहीं ली, वैसे तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी के हिसाब से सही है। एंड फिर मुझे ये मैट्रेस दिख गए थे, जो कि मुझे एक ये भी लेने का मैं सोच रही थी। ये मुझे अपने बेड के लिए लेना है। मेरे बेड पे है ना, एक्चुअल में ये वाले मैट्रेस बिल्कुल है ही नहीं, गद्दे मतलब ये नहीं है। वो वाले जो होता है ना, जो रुई वाले बिस्तर बनवाते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा बिस्तर बनवा रखा था पहले।
है ना, तो वो रुई वाले वही हैं, लेकिन अब वो इतने टाइम से है ना वो रुई पूरी पूरी सॉफ्ट हो गया और एकदम पतला सा हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एकदम प्रॉपर तरीके से ये वाले गद्दा जो है ये ले लेती हूँ। और ये कुशन देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे, इसमें साइजेस काफ़ी अच्छे थे। तो इसमें मैंने एक सेट ले लिया। जो मैंने बेडशीट ली ना उसी के मैच का मैंने ये वाला, हाँ जो मैंने उठाया ना बस वही वाला मैंने एक ले लिया है यहाँ से। और वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मैंने हैंकीज़ लिए हैं हाथ वगैरह क्लीन साफ़ करने के लिए। तो जो जो ज़रूरत का मुझे लगा छोटा मोटा चीज़ें वो ले लिए। ठीक है, वैसे तो देखो अपन लोग यहाँ आते हैं ना मॉल्स वगैरह में, यहाँ सब आइटम होता है, मतलब आप सुई से लेके और बड़े से बड़ा आइटम आपको मिल जाता है। और उसके बाद में यहाँ इतना टाइम लगता है, और फिर ये अपन जो सोच के जाता है ना वो तो बिल्कुल नहीं होता है, और जो नहीं सोच के जाते वो होता है। मतलब हम जो सोचते हैं कि हमें ये लाना है तो वो चीज़ तो हम ला ही नहीं पाते, और जो नहीं सोचता वो हम चीज़ें उठा कर ले आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर हम लोग आ गए थे फर्नीचर वाले डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्टूल है ये कितना ज़्यादा, सभी के पास आई थिंक ये स्टूल मिल जाएगा, बट ये सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा था। आई थिंक कितने का था ये, 3-4 हज़ार का था ये। फिर मैं देखने लगी यहाँ पर अलमीरा, वो देखिए पीछे इतनी सारी रखी है, बट मुझे तो नहीं एक भी जची, एक भी सही नहीं लगी। और ये जो 3D अलमीरा है ना ये वाली, ये इस टाइप की वो वहाँ पर थी, बट लेनी मुझे लोहे की है। लकड़ी की मैंने अभी कैंसिल कर दिया क्योंकि लकड़ी की मैं नहीं ले रही हूँ। उसमें इतना ज़्यादा बनी बनाई लकड़ी से सही नहीं रहती है, फिर लकड़ी ख़राब निकल जाती है, ये वो बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद किसी को से बोल के बनवाऊँ, है ना। तो मुझे ये आयरन की सही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे अपने रूम के बाहर भी मैं उसको रख सकती हूँ, अंदर भी रख सकती हूँ, क्योंकि बाहर फिर है ना ओपन है ना पूरा, तो लोहे की बाहर भी रखेंगे तो ख़राब वगैरह नहीं होगी, इसलिए। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं मैं जिसको खोल रही हूँ ये मैंने वहाँ पर देखी थी, यहाँ पर देखिए ये फ्रूटी झूले में बैठी है, और प्राइस ज़्यादा था। अच्छा लगे झूला, तो झूले वो प्राइस नॉर्मल झूलिए ना, झूला डर क्या रहा है, आप फाइनल कर लो फिर हम प्राइस और लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना झूला फ्रूटी को, और ये पूरा हैंडीक्राफ्ट लुक है इसका। ये भी सेल के लिए था झूला कि आप खरीद सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पूरा हैंडीक्राफ्ट लुक था इसका। तो यहाँ पर मैंने कहा फ्रूटी को कि चल तू झूले झूल, मैं वीडियो बनाती हूँ। और फिर कुछ फ्रूटी नहीं रहा है मेरे, बैठ गई थी कैमरे में। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बैठ गए थे बिकॉज घूम घूम के परेशान हो गए थे, थक गए थे ना। चलिए अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद बस और हम लोग यहाँ पर आ गए अलमीरा देखने, बट मुझे कोई अलमीरा समझ नहीं आ रही है। जब आप लीजिए हमारा तो वही। और अब मैं चलिए मैं बैठने लगी थी, मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरा ले लो थोड़ा सा। और मैं तो बहुत टाइम बाद में झूले में बैठी हूँ, मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम झूले में कब कहाँ बैठी थी, मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और बस एक चीज़ है कि आप यहाँ पर घूमते घूमते मॉल में थक जाओ ना, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पर आ जाओ जहाँ फर्नीचर एरिया है, वहाँ चले जाओ और फिर आराम से आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, वहाँ कुछ नहीं बोलता है ना। सो यहाँ पर देखिए ये हो गया। फिर हमने जो जो मतलब ऑब्जर्व करना था वो सारा कर लिया। इधर देखिए हम फोटो भी छोटी मोटी जो घर की सामान था वो ले लिया। नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। बाकी आप इधर देखिए 2 मिनट था। और उसके बाद में हम लोग निकल गए, घर को आ गए थे और इफ्तार का भी टाइम हो गया, होने वाला था, थोड़ी देर बाद में हो गया था इफ्तार का टाइम। तो ये व्लॉग मॉर्निंग से और सहरी से इफ्तार तक का था। तो ऐसे ही दिन जाता है, कभी कुछ काम हो जाते हैं, कभी कुछ काम हो जाते हैं। तो आप लोग बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा व्लॉग को, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और जो मैंने अलमीरा का बोला था, आप लोग प्लीज़ सब मुझे गाइड करिए कि मैं कौन सी अलमीरा लूँ, क्या करूँ, है ना, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरी है। और ये मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, मतलब आप ये समझ लो कि ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी। और मैं कल शायद पक्का अब फाइनली मैं अलमीरा लेने के लिए जाऊँगी। सो वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ इफ्तार का टाइम हो गया था, इफ्तारी और भी बन रही थी चीज़ें, बट यहाँ जो जो सामान मेरे सामने आया मैंने कहा जल्दी से क्लिप ले लेती हूँ, उसको व्लॉग को एंड करती हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा इस बार।